तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मानक रूप की, यानी किसी भी संख्या को हम मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि मानक रूप होता क्या है। तो किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए उसे हम k × 10⁻n के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे k × 10⁻n, जहाँ पर k क्या होता है, k इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन, यानी k का मान जो होगा वो 0 से लेकर के 10 तक के बीच में होगा, लेकिन 10 के बराबर नहीं हो सकता। तो किसी भी संख्या को अगर हम इस रूप में लिखते हैं तो उसे हम मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं, और इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं किसी भी संख्या को हम इस रूप में कैसे बना सकते हैं। अगर हमारी संख्या इस प्रकार से दी हुई है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम दशमलव के ठीक पहले केवल एक पूर्णांक संख्या हमारी होनी चाहिए। तो इस संख्या में हमें दशमलव कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इस संख्या में दशमलव हम कहाँ ले सकते हैं, सबसे लास्ट में दशमलव लगा करके इसको 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा अब दशमलव के रूप में हो गया। अब इस दशमलव को हमें 2 और 3 के बीच में लाना है। तो यानी ये दशमलव कितने प्लेस लेफ्ट जाएगा, कितने स्थान बाईं ओर खिसक रहा है, 1 2 3 4 प्लेस लेफ्ट जा रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2.3 4 5 6 × 10⁴। यानी दशमलव अगर आपका दाहिने से बाएं की ओर जाता है तो 10 का पावर बढ़ेगा, और जितने अंक बाएं जाएगा पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यानी अगर ये 4 अंक बाएं जाता है तो पावर +4 होगी। अगर ये 4 अंक बाएं से दाएं आता है तो हम इसको 10⁻⁻4 या 10 की घाते -4 लिखेंगे। जैसे हम दूसरी संख्या लेते हैं 0.00004, और हमें क्या करना है कि इसे मानक रूप में लिखना है। तो इस तरह की संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए इस दशमलव अंक को हमें 4 के बाद लगाना होगा, इसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, इसको दूसरे स्थान पर हमें लाना पड़ेगा। तो यह दशमलव यहाँ अगर आता है तो 4.00 हम लिख सकते हैं, और कितने स्थान दाईं ओर आया, 1 2 3 4 5 स्थान ये दाईं ओर आया, इसलिए यहाँ पर 10⁻⁻5, ठीक है, 4 × 10⁻⁻5। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी दशमलव संख्या को या पूर्णांक संख्या को हम मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर वो सिंपली आपका 1 है तो 1 को हम कैसे लिखेंगे मानक रूप में, 1 = 1 × 10⁻0, ये भी इसका मानक रूप है, ठीक है। और भी बड़ी संख्या अगर होती है 1 2 3, मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 को आप 123.0 भी लिख सकते हैं, और इसका दशमलव कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि कंडीशन यही है कि दशमलव से ठीक पहले एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा 1.23 × 10⁻²। पावर पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये दाएं से बाएं की ओर है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी हम दशमलव संख्या को दाएं से बाएं की ओर ले जाएंगे तो पावर धनात्मक होगा 10 का, और बाएं से दाएं ओर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से सभी संख्याओं को हम मानक रूप में लिख सकते हैं।